तो कुतुबुद्दीन ऐबक आज जानकारी पढ़ेंगे। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्किस्तान का निवासी था। तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ। इसका ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पर जन्म हुआ? तुर्किस्तान। तुर्किस्तान। ये कारनामे जो है बड़ा अजीब अजीब है। कारनामे के बड़ा अजीब है। देखिए, माँ बाप के घर से भगा दिए। कैसे? तो जब घर से भगाने तो बेचारा गांव बाहर जाकर रोए लगा। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा। तो अपन क्या बात है ऐबक, आप रो रहे हो? तो अपन क्या बताए, भगा दिए अब्बा आपको घर से। अच्छा, तो बड़ी तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो गया फिर। हाँ, तो कहा बाजार चलोगे? तो अपन बाजार चलेंगे। तो वहाँ तुर्किस्तान में एक जगह है निसापुर। तो निसापुर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार ले गया। और उसी बाजार में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। क्या बवाल हो गया। ठीक है, कहाँ? निसापुर। यहाँ पर जगह है निसापुर। निसापुर इसी बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच ही दिया। अब खरीदा किसने? अब्दुल खरीदा। देखो किसने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को? क्या? हाँ, ठीक है। ठीक, तो इनको, हाँ ठीक, तो इनको खरीदा था काजी काजी फखरुद्दीन 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 अब्दुल अब्दुल अजीज कुकी। नाम का पूरी हिस्ट्री लिख दिया हुआ है। तो ऐबक भाई साहब के यहाँ काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, ये भाई साहब खरीद लिए। अब खरीद के ले गए अपने साथ ले गए। तो फिर मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम बने। गुलाम बनाने के बाद फिर ये दिल्ली को भारत का कुछ हिस्सा दे देता रहने के लिए। ठीक, तो ये ऐबक ने भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना की। कहा की स्थापना की? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश ने ही दिल्ली पर शासन किया। तो जब दिल्ली पर शासन किया तो इसी को कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो जब दिल्ली, आप देखो तो ऐबक ने जो है यहाँ पर स्थापना किया गुलाम वंश की। इसकी गुलाम वंश, इसकी स्थापना गुलाम वंश। ठीक, स्थापना के गुलाम वंश कब किया? 1206 में। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर बेचारे रहने लगे। जो ऐबक था, अच्छा ऐबक के नाम कई थे। एक नाम था कुरान खान, लाख बख्श, हातिम। क्या नाम था? लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श, कुरान खान, कुरान खान और हातिम। हातिम माना जाता है कि लाख बख्श मतलब ये लाखों में दान करता था। ये जो कुतुबुद्दीन मिस्कार रहा है लाखों में दान करता है। खुद बिक गया, वहाँ खरीद गया, अब अपना दान कर रहा है। खैर छोड़ो, ये हिस्ट्री है। तो ये लाख बख्श मतलब लाखों में दान करता था, तो इसीलिए इसको कहते हैं लाख बख्श। और कुरान में बेचारा बड़ी सुरीली आवाज में कुरान को पढ़ता था, तो इसीलिए इसको कहते थे कुरान खान। अच्छा, ऐबक ऐबक के जो गुलाम थे, ऐबक गुलाम इल्तुतमिश, और जो इसका सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार काकी इनके गुरु जी रहे। बख्तियार खिलजी जो है इनका सेनापति था। ठीक, ठीक, तो इनका जो सेनापति था, सेनापति
पति, वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, खुजली नहीं, बख्तियार खिलजी। ठीक, बख्तियार खिलजी। अब गुलाम था इनका इल्तुतमिश। गुलाम, गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश थी। अब इनके जो गुरु थे ऐबक भाई साहब, इनके जो गुरु रहे वो थे बख्तियार काकी। गुरु बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी के नहीं याद में इसने कुतुब मीनार को बनाया, मतलब कुतुब मीनार चालू किया बनाना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु मतलब बख्तियार काकी के याद में हाँ कुतुब मीनार चालू किया। ठीक है, कुतुब मीनार। अच्छा, इनकी कभी इसने शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो राजधानी दिल्ली नहीं बनी, राजधानी इसने बनाया लाहौर को, समझ रहे हो? लाहौर राजधानी बनाया। और ये भाई साहब के लिए जो है चौगाना खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। चौगाना मतलब कि 4-5 घोड़े होते थे, उनकी रेस होती थी, तो ये अपना घोड़ा बैठ के यहाँ दौड़त रहा है। ठीक, तो चौगाना खेलते समय ये घोड़ा पर से गिरे और सीधे यमराज जी का लांच हुई है, मतलब इनकी मृत्यु हुई है। ठीक, तो इनकी राजधानी किसको बनाई इन्होंने? राजधानी, राजधानी इसने बनाया लाहौर। लाहौर, इन्होंने राजधानी बनाया लाहौर को। लाहौर इसी में पाकिस्तान में। ठीक, तो राजधानी बनाया लाहौर। और इनके सेनापति बख्तियार खिलजी, गुलाम इल्तुतमिश और काकी। अच्छा, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक के एक लड़की रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री, पुत्री और इल्तुतमिश। इनकी यह पुत्री जो है, पुत्री या इल्तुतमिश ने फंस गई। ठीक, देख रहे हो, या फंस गई इल्तुतमिश से नहीं, या अब ऐबक, ऐबक गौरी से लेके आ रहे हैं, गौरी की पुत्री थी। तो जब इल्तुतमिश बच गए, फिर हुआ है कि जब ऐबक के लिए ये भाई साहब की इनकी मृत्यु हुई चौगाना खेलते समय, चौगाना। तो चौगाना खेलते समय कि कुतुबुद्दीन ऐबक पलायन करेंगे धरती से ने यमराज के पास, तो इनके जो भाई ये तो गुलाम थे ऐबक, तो इनके साथ 2 और गुलाम रहे, यल्दौज और कुबाचा। ये आप विद्रोह कर दिए यल्दौज और कुबाचा। इल्तुतमिश ने कहा लगे कि ये तो गुलाम उनका है, हम शासक हम बनेंगे, तू नहीं बनेगा। अच्छा, जब इनकी पुत्री जब फंस गई तो ये तो बन गया दामाद। कहा बन गए? दामाद। जब ये बन गया दामाद तो शासक बनना था इल्तुतमिश को, लेकिन यल्दौज और कुबाचा, यल्दौज और कुबाचा, यल्दौज और कुबाचा। हाँ, नहीं उसको देख लो एक बार। तो कुबाचा, यल्दौज भाई साहब जो है इल्तुतमिश से विद्रोह कर दिया इन्होंने, कहा कि तो नए शासक हम बनेंगे, तुम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच जो है मार हुई, देख रहे हैं, शासन के लिए इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच जब मार हो गई, मतलब युद्ध हो गया, तो इसी युद्ध को हम कहते हैं तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का युद्ध। और इसी युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को टपका दिया, मतलब मार दिया। ठीक है, यल्दौज को इल्तुतमिश ने सीधे टपका दिया। ठीक, बच गए कुबाचा। तो कुबाचा भाई साहब कहने लगे कि जो है इल्तुतमिश तुम गलत किए हो, ये नहीं होना चाहिए था, तुमने उनको मार दिए, तुमको देख। लेकिन ये कुछ ज्यादा उड़ रहे हैं कुबाचा, तो इनको पकड़ के और पानी में डुबा के मार दिया, पानी में डुबा के मार दिया किसको? कुबाचा को, इल्तुतमिश ने। तब खुश हुआ इल्तुतमिश, बधाई हो, पानी में डूबने से हुई कुबाचा की मौत। ठीक, तो कुबाचा के पानी में डुबो मार दिया। ठीक, फिर बनता, लेकिन भाई इस समय मार चल रहा, झगड़ा हो रहा, युद्ध हो रहा, तो इनके इल्तुतमिश के पहले तब तक एक शासक बन जाता है आराम शाह। कौन शासक बनता है? आराम शाह। ठीक, आराम शाह, आराम शाह अगला शासक बनता है। ठीक, अगला शासक, शाह सब बनता है आराम शाह।
आराम सा, आराम सा। यह इसका थोड़ा सा बेवकूफ रहा, ये बहुत ही बेवकूफ रहा। तो इल्तुतमिश का जब देखे तो कहेंगे पगला कहेंगे। तो इल्तुतमिश जो है इनका टपका है, सीधा कैसे हटा के नहीं, सीधे टपका है। तो इल्तुतमिश जो है इनका खसका देती है बस से ऐसा करो, तुम बहुत देर रह गए और जाओ तुम घर जाओ। ठीक, तो आराम सा जो है एक साथ शासन करके हट गए। उसके बाद फिर अगला शासन बनता है इल्तुतमिश। फिर अगला शासन बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश शासन बनता है। ठीक, तो अच्छा ये ऐबक इन्होंने ना तो खिलत लिया था, खिलत मतलब जब ये शासक बने कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन्होंने खिलत नहीं लिया। खिलत मतलब होता है कि जैसे आप बीए कर रहे हो तो बीए जब पास हो गए तो एक डिग्री मिल गई। ठीक, तो ऐसे ऐसे पढ़ाई करता था, जो है सो हम हैं। ठीक, और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। ठीक, बहुत खतरा कर रही हो, लाहौर के राजधानी बने ऐबक। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बने तो इन्होंने राजधानी लाहौर को बदल दिया। लाहौर को बदल करके इन्होंने दिल्ली रखा। ठीक है, याद रखिएगा कि गुलाम वंश ने ही दिल्ली पर शासन किया, तो इसी को कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक, तो जब इल्तुतमिश ने लाहौर राजधानी को बदल करके लाहौर राजधानी बना दिया, अब क्या कर दिया? दिल्ली। क्या कर दिया? दिल्ली, दिल्ली कर दिया। ठीक, अच्छा इल्तुतमिश ने चालीसा दल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? इल्तुतमिश ने। इन्होंने चालीसा दल का जो है बनाया, चालीसा दल को बनाया। चालीसा दल को इल्तुतमिश ने बनाया। चालीसा दल का मतलब होता था कि जैसे चालीसा दल जैसा कहते थे कि ये योग्य ये शासक बनना चाहिए, तो वो शासक बनता था। ठीक, तो अच्छा चालीसा दल कुछ दिन बीते, फिर चालीसा दल सोचने लगे कि यार खाली शासक बने ठीक नहीं है, कुछ घोटाला हो तो ठीक रहेगा। तो चालीसा दल के मन में विचार जो है अजीब अजीब उठने लगी, घोटाला सोचने लगे कि कोई ऐसा शासक आ जाए कि जो हम कहें वही करे शासन। समझ रहे हो, मतलब लूटने के लिए। ठीक, तो इल्तुतमिश के दो संतानें थी, एक पुत्र था एक पुत्री थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश दो संतानें, पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन। पुत्र था रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। अब पुत्री थी इनकी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, सुल्तान। तो ये चालीसा जो दल थे, चालीसा दल वालों, चालीसा दल सोच ही रहे थे कि ये कोई ऐसा शासक मिल जाए कि थोड़ा बेवकूफ हो और हमारे कहने मिले। तो चालीसा तुर्क ने कहा कि यार ये जो इनका लड़का है रुकनुद्दीन, ये बेवकूफ है, ये बैल है, इसी को बनाओ शासक। ठीक, तो चालीसा जो सरदार कह रहे थे कि रुकनुद्दीन को शासक बनाओ, लेकिन रजिया सुल्तान ने कहा कि नहीं, रुकनुद्दीन नहीं बनेगा, वो थोड़ा कम दिमाग का है, हम बनेंगे शासक। तो चालीसा ने कहा कि तुम लेडीज हो, सम्राट संभाल नहीं पाओगे। तो रजिया सुल्तान ने चालीसा दल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया चालीसा दल के विरुद्ध, तो चालीसा दल ने जो है तो ठीक है तो चुप हो गए। तो अगला शासक बनती है रजिया सुल्तान। हालांकि शासक कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है कि ये विचार किया जाता है कि हाँ रुकनुद्दीन थे, लेकिन पूर्णतया बनती है रजिया सुल्तान। ठीक, तो रजिया सुल्तान की शासिका बनी इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। याद रखिएगा विद्रोह कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, आप प्रत्यक्ष रूप से करोगे तो सक्सेस जाओगे। यही हुआ रजिया सुल्तान के साथ। रजिया सुल्तान ने जो है चालीसा दल के विरुद्ध जब विद्रोह किया, तो चालीसा दल तुर्क सरदार भड़क गए रजिया सुल्तान के प्रति, कहा कि रजिया सुल्तान को टपकाना चाहिए, ये जब तक रहेगी तब तक कुछ हमारा कल्याण नहीं होगा। ठीक, तो इल्तुतमिश के बाद अगली शासिका आती है रजिया सुल्तान। अगला शासक शासक आती है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अच्छा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो है मलिक याकूत, मलिक
याकूत। रजिया सुल्तान जब मलिक याकूत से फंस गई, मलिक याकूत से फंस गई और भाग गई अल्तुनिया के साथ। ठीक, तो मलिक याकूत से जो है ये कनेक्ट हो गई। ठीक, यह बात पता चली 40 तुर्क सरदारों को, 40 सरदारों को पता चली कि नहीं ये मलिक याकूत। तो 40 तुर्क सरदार कहले कि ऐसा ना हो कि रजिया सुल्तान के बाद ये मलिक याकूत शासक बन जाए तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, मलिक याकूत रजिया सुल्तान को घोड़ा सिखाया था कि ऐसे नहीं ऐसे चलाओ। देख रहे हो, लेडीज को सिखा रहा था मलिक याकूत, अरे कोई लड़की कर लिए होती। तो इधर पंजाब के पास एक जगह थी तवर हिंद, पंजाब के पास एक जगह थी तवर हिंद। देखो इधर, यहाँ पर था पंजाब, पंजाब के पास एक जगह थी तवर हिंद, तवर हिंद। तो यहाँ के तवर हिंद के जो इक्तादार थे वो थे अल्तुनिया। इक्तादार मतलब होता है कि जो आदमी जो सैलरी पर काम करे, कि 1 महीना काम करे 12,000 पाएगा, तो क्या कहते इक्तादार। ठीक, तो सैलरी पर काम करते थे इक्तादार। और यहाँ पर थी रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान ने तवर हिंद पत्र भेजा इक्तादार के पास, तवर हिंद के पास मतलब ये पत्र भेजा। तो कहा कि तुम मेरी आधीनता स्वीकार कर लो। तो अल्तुनिया कहता कि लेडीज हो, तुम्हारी आधीनता स्वीकार करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे तुमको। तो रजिया सुल्तान भड़क गई, कहीं हमारी आधीनता नहीं स्वीकार करो, आक्रमण करो इनके पर। रजिया सुल्तान तुरंत आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया किस पर, तवर हिंद पर। जब आक्रमण कर दिया तो आक्रमण कर दिया पर तवर हिंद। तो जब आक्रमण करते तो इधर से अल्तुनिया भी आक्रमण कर दिया रजिया सुल्तान पर, और यहाँ पर मार हो गया, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के साथ युद्ध हो गया। ठीक, तो इस युद्ध में रजिया जो थी, रजिया 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 कमजोर पड़ने लगी। तो जब रजिया कमजोर पड़ने लगी तो कहीं यार क्या किया जाए, तो दिक्कत हो गई। तो रजिया ने कहा अल्तुनिया से, शादी करोगे हमसे? जा बवाल हो गया, अल्तुनिया एकदम शांत हो गया, कहा ये क्या हो अल्तुनिया। ठीक, तो अल्तुनिया ने देखा कि यार ठीक तो है रजिया सुल्तान, कर लेते हैं शादी। देख रहे हो कि जब युद्ध में हार रहे थे डायरेक्ट ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया। ठीक, तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के साथ विवाह हो गया। क्या हो गया? विवाह। तो जब विवाह हो गया तो अल्तुनिया ये भाई साहब कहे कि चलो हमारे वहाँ रहा करके। तो रजिया कहती है तुम अधिकारी हो, काम करते हो सैलरी पर, हमारे साम्राज्य चलो। तो ये बेचारे दोनों लोग आ रहे थे, दोनों लोग जो है साम्राज्य रजिया सुल्तान लेके मतलब आ रही थी रजिया सुल्तान के साथ। तो यहाँ से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान चले। तो यहाँ पर जो है जगह है कैथल, कैथल, कैथल पर ये दोनों लोग जो है रजिया सुल्तान और अल्तुनिया आराम कर रहे थे। यहीं पर कुछ डाकू आराम कर रहे थे, डाकू ने रजिया सुल्तान को लूटा और टपका दिया, दोनों को मार दिया, रजिया को भी मार दिया और अल्तुनिया को मारा। तो कहीं जब मुंह खोला देखा कि रजिया सुल्तान, तो डाकू को भाग गया, तो भाग गए सब। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को कैथल नामक जगह पर कुछ डाकुओं ने मिलकर मार दिया। ठीक, तो जब मरने की खबर पहुंची चालीसा दल के पास, तो चालीसा दल बहुत खुश हुई कि बहुत सही, रजिया सुल्तान पलायन कर गई धरती से। तो रजिया चालीसा दल वालों ने मिलकर इनका जो प्रेमी था उनको, रजिया सुल्तान का, कौन? याकूत, याकूत को जो है टपका दिया। चालीसा दल वालों ने याकूत को, मलिक याकूत को टपका दिया कि जा तुम अपने रजिया के साथ रहो जाए ऊपर। ठीक, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद फिर अगला शासक बनता है बहराम शाह। अगला शासक कौन बनता है? बहराम शाह। 40 तुर्क सरदार बहराम शाह को बनाते हैं। ठीक, देखो रजिया के बाद जो है अगला शासक बनते हैं बहराम शाह। बहराम शाह बहुत ही पक्का मिसाल, एक नंबर बैल था बहराम शाह। अगला शासक बनता है बहराम शाह। बहराम शाह ये एकदम बैल था, ये बहुत बड़ा मिसकार था, जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझको नियुक्त किया है 40 दिन। तो 40 दिन जो कहता था ना, तो उसको भी मानता था बड़ा देर से।
तो चालीसा दल में चालीसा दल ने भी सोचा, किस बैल को मैंने बना दिया शासक। तो चालीसा तुर्क सरदार ने बहराम शाह को बनाया और इन्हीं को मार दिया। फिर चालीसा दल वालों ने बहराम साहब को मार दिया। तो जब मार दिया तो बहराम शाह के बाद जो है मार दिया। और फिर चालीसा तुर्क सरदार ने मिल के अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक नियुक्त किया। तो बहराम शाह के बाद अगला शासक कौन आ गया? अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला शासक आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अच्छा, अलाउद्दीन मसूद शाह जब शासक बने तो इन्होंने एक सलाहकार नियुक्त किया। ये भाई साहब कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। ये सलाहकार नियुक्त करें बलबन को। किसको? बलबन। सलाहकार किसको नियुक्त किया? सलाहकार नियुक्त किया किसको? बलबन को। बलबन। जब बलबन आया तो बलबन ने कहा कि यार ये चालीसा दल वाले बड़ा घोटाला कर रहे हैं, इनको टपकाएं कैसे, तब हम शासक बनेंगे। तो बलबन ने चालीसा दल के प्रति षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया। चालीसा दल के विपक्ष में इनका टपकावे के लिए बलबन सोच रहा था कि चालीसा दल को टपका दिया जाए। तो इनके प्रति जो है षड्यंत्र स्टार्ट कर दी रचना। ठीक है, तो अब इनको मारने के लिए बलबन इन्हीं के साथ मिल गया, घुलने मिलने लगा। अब किसी को मारना है तो उसे दोस्ती करो, फिर उसको मार दो तो ठीक रहेगा, लेकिन आप प्रत्यक्ष विरोधी हो जाओगे तो नहीं मार पाओगे उसको। ठीक है, तो बलबन जो है इसमें मिलने के लिए इन्हीं से दोस्ती करने लगा, चालीसा दल वालों से। ठीक, तो और फिर अलाउद्दीन के साथ जब अगला शासक आता है नासिरुद्दीन शाह। कौन आता है? नासिरुद्दीन शाह। तो जब अगला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला आता है शासक नासिरुद्दीन शाह। अगला शासक आता है नासिरुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह फिल्म वाला नहीं है, ये इतिहास वाला है। तो अगला शासक आता है नासिरुद्दीन शाह। तो जब नासिरुद्दीन शाह आया तो बलबन ने कहा, बलबन की एक लड़की थी, तो इन्होंने सोचा कि यार काश तुमने लड़के को अपनी शादी कर नासिरुद्दीन शाह के साथ कर दी, तय हुई हमने दमाद। और दमाद हुई है तो इनके बाद शासक हम बनेगा ना, अपने तो टपकाए थे अलाउद्दीन नासिरुद्दीन शाह को, तब बनेंगे। तो अच्छा, बलबन यही सोच रहा था। तो जब नासिरुद्दीन शाह भाई साहब आए, ठीक है, तो नासिरुद्दीन शाह के समय बलबन जो है पूर्ण रूप से चालीसा दल में मिल गया, पूर्ण रूप से। चालीसा दल जो कहता था बलबन वही करता था। ठीक, तो बलबन जो था, बलबन ये भाई साहब अपनी लड़की के लिए शादी नासिरुद्दीन शाह के साथ कर देंगे। नासिरुद्दीन शाह के साथ कर दिया। तो नासिरुद्दीन शाह ये पगला अत्ता खुश हुआ कि बलबन को जो उपाधि दे दिया उल्लुक खां। ठीक, किसकी उपाधि दे दिया? उल्लुक खां। उपाधि दे दिया उल्लुक खां की। बलबन बलबन। ठीक, तो इनको उपाधि दे दिया उल्लुक खां को। उल्लुक खां किसने दिया? नासिरुद्दीन शाह। अच्छा, जब उल्लुक खां की उपाधि दे दिया, उसके बाद नासिरुद्दीन के बाद फिर अगला शासक बनता है बलबन। फिर अगला शासक बनता है बलबन। अगला शासक बनता है बलबन। बलबन जैसे ये शासक बना ताब बहुत खुश हुआ, आप जाके मैं शासक बना। और शासक बनते ही इसने चालीसा दल को टपका दिया, सब मार दिया सबको। चालीसा दल तो भड़क गए कि ये क्या है क्या, आज से 20 साल से करते आ रहे हो, अब जाओ तुम्हारा बहुत तेज है।
तो बलबन ने 40 सरदारों को सीधे पलायन कर दिया, ऊपर मार दिया सबको। ठीक है, और सबको मारने के बाद फिर इसने रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त और लौह की नीति अपनाया किसने? बलबन ने। ये बहुत बड़ा आविष्कार है। तो रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त मतलब कि जो बात बात समय में तो सीधे तलवार से बनी है। ठीक, तो रक्त और लौह की नीति अपनाया बलबन ने। तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया। और इसी ने जो है सजदा, नवरोज, इसने कई त्योहार स्टार्ट किया। सजदा स्टार्ट किया, नवरोज त्योहार स्टार्ट किया। ठीक है, और बलबन ने ही उत्तर प्रदेश में एक मंदिर बनाया था, गढ़ मुक्तेश्वर था। बहुत ठीक ठाक इसे। देखिए बात में समझ में आ रही है कि बलबन की लड़की जब शादी हो गया नासरुद्दीन शाह, तो ये कैसे बन गया शासक? ये जवान था कि वो नासरुद्दीन कुछ समय ला हुआ होगा। ठीक, खैर छोड़ो उसको। बलबन तो बूढ़े थे, बलबन नासरुद्दीन के बाद और शासक बनते। अब खैर छोड़ो, वो इतिहास है। देख लो। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो है एक मंदिर बनवाया, गढ़ मुक्तेश्वर। इसको नोट कर लो, दर्शनार्थी मत बनो। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर बनाया किसने? ये भाई साहब बलबन ने। ठीक, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर इन्होंने बनवाया। ठीक, और फिर इनके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है क्यूमर्स। कौन आता है? क्यूमर्स। और क्यूमर्स के बाद आता है, एक साल बाद आता है फिर कैकुबाद। तो इनके बाद अगला शासक कौन था? क्यूमर्स। क्यूमर्स। क्यूमर्स के बाद अगला शासक आता है कैकुबाद। 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 तो अगला शासक क्यूमर्स। क्यूमर्स के बाद अगला शासक आता है